हेलो बच्चों, आपको वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको सुबह-सुबह बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे केमिकल हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। आज बहुत ही एन्जॉयफुल चैप्टर है ये और आपसे आपके बॉडी के रिलेटेड है। आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो और हम यही कहेंगे पहले स्टार्ट में ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और इस वीडियो को पूरा देखें। और इस कंटेंट में आज जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपके लाइफ के लिए, आपके ब्रेन के लिए आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे हमारे शरीर में कैसे ये काम करता है, कैसे नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, कैसे तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में ब्रेन कैसे काम करती है, आज यही हम जानेंगे। तो पहली तो बात आती है कि एनसीईआरटी से ही चलते हैं। तो पहला बात आती है कि एक्चुअली में नर्वस सिस्टम यहाँ न्यूरल के नाम लिया है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन दिया है कंट्रोल को, ठीक है। तो न्यूरल तो है ही है बट कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब इसमें दो चीज़ कंबाइंड होके चलते हैं। आपको आपको इतना एहसास दिला दे रहा हूँ कि आपका ब्रेन है, ब्रेन के साथ एक सिग्नल ले जाने वाला है, एक सिग्नल को ले आने वाला है। जो सिग्नल को जहाँ से सिग्नल ले जा रहा है वो मोटर है और जो सिग्नल लेके आ रहा है ब्रेन ब्रेन को लेके जा रहा है वो है न्यूरो सेंसरी। तो न्यूरॉन्स 2 टाइप के होते हैं बट ये चीज़ आता है कि न्यूरॉन्स है क्या? न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज़ हाईली स्पेशलाइज़्ड टिश्यू से बना होता है जिसका नाम है न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है। और आपसे बता दें कोऑर्डिनेट्स की बात ये है कि आपके बॉडी में अलग-अलग ऑर्गन हैं, अलग-अलग पार्ट है। जैसे अलग-अलग ऑर्गन है, जैसे आपके बॉडी में हैंड्स हैं और उसके बाद लेग्स है, हाथ है, पैर है, सिर है। ये क्या आपका थोरैक्स रीजन, ठीक है, जैसे सीना, आपके बैक साइड, आपके बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, हार्ट, किडनी ये सब है, ठीक है। अब ये सब क्या करते, कैसे चलते, रेगुलेट होते हैं? तो याद रखना एक जंक्शन है और जंक्शन के साथ-साथ आपके अदर जैसे हमारे ब्रेन से लेकर फिर हमारे नेक से उतरते हुए हमारे यहाँ उसके बाद हैंड रीजन में जा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक ये क्रॉस बाय क्रॉस जा रहा है। तो वो जो क्रॉस बाय क्रॉस जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर गया, अंदर से फिर हमारे ऑर्गन में गया। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, ये आपस में कोऑर्डिनेट तो कर रहा है। कोऑर्डिनेट और किसका कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है न्यूरल कंट्रोल। मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरल कंट्रोल, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्पल्स हैं, लाइक जैसे इम्पल्स को लेके जाना आना, जैसे कोई गर्म है, गर्म चीज़ हमने छू लिया, उसको लेके जा रहा है और लेके जाएगा क्या? एक ही जगह लेके जाएगा, वो ट्रांसफ़र करेगा एक ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। कहाँ लेके? जब सब जाएगा आपके ब्रेन में। जैसे आपको कोई चीज़ पिंच हो दिया, तो पिंच होने के बाद क्या होता है? आपको सेंस होती है डायरेक्ट। अब सेंस होने के बाद क्या होती है? आपको ब्रेन सेंस करती है, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलती है, फिर आप हाथ हटा लेते हो, ठीक है? जल रहा है, हाथ हटा रहे, पिंच चुभा रहा है कोई, तो तुरंत हटा लेते हो हाथ। तो ये जो हटा रहे हो, जो कर रहे हो ना, ये आपका जो है न्यूरल सिस्टम कर रहा है और न्यूरल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेशन के साथ-साथ अभी न्यूरल कंट्रोल हम आगे पीछे पढ़ा चुके हैं एक लेक्चर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी, केमिकल कंट्रोल, ठीक है? तो केमिकल में जैसे हार्मोन्स था, अब हार्मोन्स भी इसी में इन्वॉल्व है। न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल पाए जाते हैं, एक पार्टिकल जिसको क्या है, हार्मोन। वही हार्मोन हमारे सिग्नल को इधर से उधर करता है, ठीक है? मतलब उस रिस्पॉन्स देता है, हमारे बॉडी को जो रिस्पॉन्स दे रहा है वही करता है। लेकिन उसके साथ-साथ ले जाने का काम कौन करता है? ले जाने का काम करता है न्यूरॉन्स, ठीक है? न्यूरॉन्स समझ लीजिए हमारे धरती के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, जो ये बना है ना, ये अलग-अलग बना है। जैसे अगर हम बात करें, अगर इनवर्टिब्रेट आपको 11th क्लास में इनवर्टिब्रेट जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट 2 आएँगे, ठीक है? इनवर्टिब्रेट जिसके अंदर वर्टिब्रम कॉलम ना पाया जाए, जिसके अंदर वर्टिब्रम कॉलम ना पाया जाए, उसको इनवर्टिब्रेट, ठीक है? तो जो बीच पीछ की हड्डियाँ हैं, वर्टिब्रेट उसको कहा जाता है जो जिसकी पीछ की हड्डियाँ, पीछे की हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? तो इनवर्टिब्रेट में जो ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे हमारे जो ब्रेन से निकला हुआ जो वायर है, नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, ये जो है इनवर्टिब्रेट में डेवलप नहीं होता है, ठीक है? लेकिन उनके अंदर क्या न्यूरॉन्स होते हैं? यस, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन सिस्टम जो है उसमें न्यूरॉन्स सिस्टम नहीं, न्यूरॉन्स
ऑर्गेनाइज होते, बहुत बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं न्यूरॉन्स। यहाँ दिया है वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट के अंदर। इनवर्टिब्रेट में आपको आपके एनसीईआरटी एक एग्जांपल दिया है, वो दिया है आपका हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर दिया है। अब हाइड्रा क्या ही कर, वही एक इन्वर्टिब्रेट जीव है, प्राणी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। उनके अंदर सिंपल न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज होता है। अब बात, ठीक है, बताए। अब हम बात करते हैं कि एक और इनवर्टिब्रेट जो है हमारा इंसेक्ट, इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूरॉन सिस्टम। तो उसके अंदर न्यूरोग्लिया, ठीक है, न्यूरोग्लिया हो गया। यहाँ लाइक यहाँ दिया है नंबर ऑफ द, यहाँ ऑर्गेनाइज होता है इंसेक्ट के अंदर नंबर ऑफ न्यूरोग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। न्यूरोग्लिया न्यूरल टिश्यू, ठीक है, न्यूरल ग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनाइज मतलब बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं इन सब के अंदर। लेकिन इनके अंदर कोई और कोई क्या बोलते हैं न्यूरल सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसे ऑर्गन टू ऑर्गन इतना पला नहीं पाया जाता। लेकिन इनके अंदर बेटर ऑर्गेनाइज होता है क्या, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरोग्लिया या न्यूरल टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है। अब आता है हमें, अच्छा लास्ट पर्पज हमारा क्या है, हमें पढ़ना अपने अंदर यानी कि ह्यूमन के अंदर पढ़ना है कि कैसे हमारे अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो याद रखना, पहली बार हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप से डिवाइड होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लो, हमारा जो ये ब्रेन है, हमारे किसके सिर के, हमारे यहाँ सिर के अंदर यानी कि हमारे क्रेनियल के अंदर, हमारे स्कल के अंदर जो पैक्ड ब्रेन है, वो ब्रेन जो है किसके किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और उसके साथ साथ एक और आता है, दो टाइप के टोटल डिवाइड होते हैं। दूसरा जो है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो होता है हमारे ब्रेन के पीछे हो, ब्रेन है हमारे पीछे, जो वर्टिब्रम कॉलम में जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी से निकलते, रीढ़ की हड्डी के बीच से निकलते हुए हमारे पीछे यानी कि जो हमारा बैक साइड है, पीछे एक बोन होता है कॉन्किक्स, ठीक है, वहां तक जाके वहां तक जाके डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली डिवाइड तो हमारे यही से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, हमारी नेक रीजन से, ठीक है, नेक रीजन सर्वाइकल से, ठीक है, मतलब हमारे हैंड में जा रहा है, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड में जा रहा है, फिर हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर हमारे दोनों लेग्स में, दोनों दोनों हमारे पैर में जा रहा है। तो ये एक्चुअली में, लेकिन पहले स्टार्ट कहाँ से है, ये हमारे यहाँ से निकला है, कहाँ, ब्रेन से निकला हुआ स्पाइनल कार्ड, फोरामेन से निकला हुआ स्पाइनल कार्ड। जैसे ये क्या है हमारा, ये एक्चुअली में ये एक से एक ऐसे रखा हुआ, ये वर्टिब्री है, वर्टिब्री, और वर्टिब्री के अंदर ये गैप होता है, वर्टिब्री के अंदर एक गैप, इसके अंदर जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, इसके अंदर से स्पाइनल कार्ड होते हुए कहा जाती है हमारे यहाँ लोअर रीजन में, लोअर रीजन लाइक हमारा जो पीछे हिप है, हिप यानी कि बैक बोन का हिप जो बीच में है, दोनों दोनों के बीच, वहां तक जाता है, ठीक है। और बात आती है कि अच्छा ये बीच बीच से निकला हुआ होता है, कहाँ गैप होता है, तो बीच बीच से निकला हुआ होता है नर्वस से, नर्व न्यूरास जो है, न्यूरस सिस्टम न्यूरास से निकला होता है। तो ये चीज़ हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कार्ड दो में डिवाइड होता है। अब ब्रेन जो होता है, स्पाइनल कार्ड, ये सब करते क्या है, सब ब्रेन करता क्या है, ये प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग करता है, यहाँ दिया भी है, ठीक है। ये क्या करेगा, पेज प्रोसेसिंग करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करेगा, और जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब क्या, जैसे आपका क्या हुआ, आपके बॉडी से क्या गया, इम्पल्स, स्टिमुलेट, इम्पल्स कुछ नहीं, आप इतना ध्यान रखिए, जब कहीं आप पिंच होते हो तो आपको कुछ सेंस होता है, जब सेंस होता है उस सेंस आपके कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक, आपको समझ में आता है कि आपको पिंच हो रहा है, यही क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स है, ठीक है। और कभी आपको कोई क्या बोलता है पीछे से अ, थोड़ा सा क्या करता है, चिवड़ लेता है, ठीक है, या आपको कोई पीछे से कोई क्या हुआ, टच कर दिया, तो जो टचिंग महसूस कर रहे हो ना, ये जो टचिंग महसूस कर रहे हो वो सिग्नल जा रहा है ना, वो स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलाई जाने के बाद हमारे ब्रेन में गया, हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा कि किस रीजन में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, और क्या है ये, ठीक है। तो एहसास एनालाइज करके फिर उसको देन उसको भेजेगा सिग्नल को, तुम जाओ, और जाने के बाद उस हाथ को हटा लो, उस शरीर को, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति को हटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग किया, इंफॉर्मेशन को लिया, प्रोसेसिंग किया। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो हमारा ब्रेन है एक ट्रांसफार्मर है,
ट्रांसफार्मर आपको पता है, ट्रांसफार्मर में मोटी-मोटी वायर निकली होती है। एक पहले मेन वायर निकली होगी ट्रांसफार्मर से, फिर उससे पतली-पतली वायर, फिर पतली-पतली और पतली वायर, फिर घरों में चली गई, फिर घरों में और पतली-पतली वायर, तो घरों की फिर बिजली में चली गई, बिजली में और पतली वायर। तो ये जो जा रहा है ना, ये जो निकल रहा है, जा रहा है बहुत सारे, तो आपको पता होगा 2 टाइप का तार जाता है। एक एक क्या ब्लू, एक नीला टाइप, एक नीला होता है और एक कौन होता है? एक रेड होता है। तो वैसे ही मेरे बॉडी में भी है, एक रेड होता है, एक नीला होता है, ठीक है? 2 टाइप का होता है, ठीक है? अब ब्लड है, ये सब मैंने रेड और नीला आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रेड और नीला इसलिए बता रहा ताकि आपको समझ में आएगा उसमें कौन-सा सिग्नल को ले जा रहा है, कौन-सा सिग्नल को ले आ रहा है, ठीक है? तो आपको याद रखना, तो एक सिग्नल को लेके जा रहा है, उसका सेंसरी है, एक सिग्नल को लेके जा रहा है ब्रेन को सेंसरी और आ रहा है ब्रेन से लेके ऑर्गन में, उसको हमको मोटर कहा जाता है, ठीक है? अब ये ब्रेन ब्रेन से होता है, ब्रेन क्या करता है, हमारे हम अभी बता चुके हैं हमारे स्टिमुलाई को कहाँ से, हमारे जिस ऑर्गन पे स्टिमुलाई दिया गया, जिस ऑर्गन पे क्या हुआ इम्पल्स दिया गया, उस ऑर्गन से हमारे बॉडी में, हमारे इस ब्रेन तक जो न्यूरॉन्स लेके जा रहा है, नर्वस सिस्टम लेके जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसरी, ठीक है। लेकिन सेंसरी कहेंगे, लेकिन ये क्या आता है, कौन-सा न्यूरॉन्स आपसे पूछ रहे कौन-सा है? तो ये कौन-सा है? अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट, जो अफरेंट चल रहा है आपके अफरेंट अफरेंट क्या हुआ? अफरेंट न्यूरॉन्स, सॉरी, अफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। अफरेंट फाइबर या अफरेंट न्यूरॉन्स, अफरेंट फाइबर जो होता है हमारे इम्पल्स को लेके जाता है, हमारे ब्रेन से फिर जो वापस लौट के जो रिस्पॉन्स देता है, उसको इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हम इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो याद रखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपको याद हो गया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकला हुआ नर्वस, ठीक है, न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स निकला हुआ न्यूरॉन्स है, ठीक है, निकला है न्यूरॉन्स, उसको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाइक अपेंडेजेस एंड लेग्स, अपेंडेजेस जैसे हमारे हाथ में जा रहा है, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, तो ये जो लैटरल साइड जा रहा है, ये लैटरल साइड जा रहा है, ठीक है? और हमारे यहाँ से स्पाइनल कार्ड से हुए हमारे यहाँ किडनी, हार्ट, लीवर और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे स्टोमक में हमारे सरफेस के दीवारों, मतलब जो हमारे स्किन के सरफेस दीवार है अंदर, इंटरनल ऑर्गन, वहाँ पे लेके जा रहा है। तो ये कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे स्टिमुलाई को कहाँ से? ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप का डिवाइड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारे स्टिमुलाई को कहाँ? स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, ठीक है? स्टिमुलाई ट्रांसमिट, स्टिमुलाई ट्रांसमिट कहाँ से? फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम ब्रेन, सीएनएस, वहाँ सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटन टिश्यू, स्केलेटन ऑर्गन। अब स्केलेटन टिश्यू, स्केलेटन ऑर्गन क्या है? स्केलेटन टिश्यू जो इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन करता हो, कैसा करता हो? वॉलेंटरी। स्केलेटन मसल्स वॉलेंटरी जो अपनी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जो हाथ पैर हिला पा रहे हो, ये इनवॉलेंटरी। और इसमें इनवॉलेंटरी जो है, इनवॉलेंटरी ये कंट्रैक्शन इनवॉलेंटरी मसल्स है, ये जो अपने इच्छा अनुसार कर पा रहे हो, हाथ पैर हिला पा रहे हो, जो पैर इधर उधर कर पा रहे हो, ये क्या? इनवॉलेंटरी। तो इनवॉलेंटरी मसल्स में जो हमारा न्यूरॉन्स जाके रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस सिस्टम कुछ नहीं, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक रेगुलेट हो नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है? जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारी लीवर हो गई, और दूसरी बात तो ये है कि हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन के अंदर, क्या इंटरनल ऑर्गन के अंदर क्या आप अपने आप से मूवमेंट कर पाते हो? क्या लीवर को इधर-उधर कर पाते हो? क्या स्टोमक इधर-उधर कर पाते हो? क्या अपने हार्ट को कुछ कर पाते हो? नहीं। ये ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है, लेकिन चलता तो है, रेगुलेट हो रहा है, चल रहा है। चलाने के लिए कोई तो चाहिए, उसमें भी न्यूरॉन्स गया हुआ है, न्यूरस सिस्टम उसमें भी गया हुआ है। लेकिन गया हुआ है तो किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कहाँ से? सीएनएस यानी कि ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्स, हमारे जो ब्रेन से जो भी हमारे फंक्शन को लेके जा रहा है, करवा रहा है, तो इम्पल्स को ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, ले जाने के बाद किसको क्या करेगा? वो ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है? कहाँ से? कहाँ से? हमारी ब्रेन से, ब्रेन यानी कि सीएनएस फ्रॉम टू कहाँ तक? हमारे इन ऑलेंडरी ऑर्गन, इन ऑलेंडरी ऑर्गन को हम विसरल ऑर्गन भी कहते हैं और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं।
स्मूथ मसल उससे कहा जाता है जो इनवॉल्यूंटरी मसल हो, ठीक है? इनवॉल्यूंटरी मसल हो और हमारी इच्छानुसार ना रेगुलेट हो, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो आपको बता दिया कि इसका फंक्शन बता दिया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है। कौन-कौन सा? सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, 2 टाइप का नहीं, 2 टाइप रिस्पॉन्स करता है। एक सिम्पैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक। ये आपके मेडिकल जब आप जाते हो चेकअप वेकअप कराने आप मेडिकल में जाते हो, तो जब आपको जब क्या बोलते हैं हार्ट रेट चेक करना हो तो आपकी बीट आपके हार्ट बीट जो आपका हार्ट जो है आपका धड़कन जो है धड़क रही है, कम ज़्यादा हो रहा है। इसके इसको कौन किसके आधार पे देखा जाता है? सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये कौन करता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है चलेंगे? सिम्पैथेटिक क्या है? हमारे ब्रेन से सिग्नल को लेके है, ठीक है? और ये कहाँ जाएगा? हार्ट का एक पार्ट है, हार्ट का 4 चैम्बर होता है। एक 4 चैम्बर के पहले एक लेफ्ट हैंड साइड में एक चैम्बर होता है। एक चैम्बर खाना जहाँ पे ब्लड ब्लड होता है, तो उस चैम्बर में एक नोड होता है, जिस नोड को सिग्नल पहुँचाता है। और वो नोड क्या करता है? हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कितना? 70 से 72 बार, ठीक है? 70 से 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ऐसे नोट करता है, ऐसे नोट करता है। अब ऐसे नोट कुछ नहीं, एक एक क्या है? गॉट लाइक एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? जो हमारे गाँठ के जैसा हमारे जो हार्ट के कॉर्नर पे पाया जाता है, वो क्या करता है? ट्रांसमिट को लेता है और क्या करता है? हमारे पूरे हार्ट के दीवार में फैला देता है। तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा ये बात आ गई कि हार्ट हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तेज कराना है, धीमा कराना है भाई, तो उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक क्या हुआ? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हमारे ब्रेन से निकले हुए गया और जाने के बाद हमारे हार्ट किसको? ऐसे नोड को दिया, ऐसा ऐसे नोड को दिया। ऐसे नोड क्या करेगा? पूरी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। अब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी धड़कनें तेज हो जाएँगी, आपकी धड़कनें तेज तो आपको आपके बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। अब ब्लड की सर्कुलेशन जल्दी-जल्दी होने लगेगी और ब्लड की सर्कुलेशन ब्लड यानी कि खून की रफ्तार होने के आधार पे क्या होगा? आपको जल्दी से ज़्यादा क्या हुआ? एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी मिलेगा, क्या ये अच्छा है? यस, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा तो क्या होगा? अच्छा हमेशा के लिए क्या होता है कि जैसे आप कोई कोई अच्छा माहौल में है, कोई अच्छा खुशी सुन लिए तो आपकी धड़कनें तेज़ हो गई। अब फिर उसके बाद आओ क्या आप दौड़ दिए, हाँ, धड़कनें तेज़ हो गई। आपके सामने कोई ऐसी बात आ गई, आप ठहर गए। आपके सामने ऐसी कोई बात आ गई, शेर आ गया, क्या बोलते हैं, लोमड़ी आ गई और कोई कुछ ऐसा खतरनाक चीज़ आ गया या आपके घर में कोई हादसा हो गया, तो जो डर हुआ है, आपको कोई डर हुआ, ये डर के नाते आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और धड़कनें तेज़ होने के नाते आपकी ब्रेन वहाँ रील हो जाती है। धड़कनें तेज़ होने के नाते क्या होगा? आपके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि आपकी मसल्स जो है क्या वो तेज़ी से काम करने लगती हैं, मसल्स तेज़ी से काम करने लगती हैं, ठीक है? और दूसरी बात है आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है। एनर्जी की रिक्वायर ज़्यादा होती है तो आपको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो आपको हार्ट को रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी-जल्दी ब्लड भेजे, आपको जल्दी-जल्दी ग्लूकोज भेजे आपके सेल तक, आपको जल्दी-जल्दी ऑक्सीजन भेजे, तो इससे क्या होगा? आपको एनर्जी मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी-जल्दी आपकी जो सेल्स है, जो मसल्स है, जो टिश्यू है, आपका ब्रेन है, वो तेज़ से काम करेगा, ठीक है? अब जब आप दौड़ते हो तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो ये कौन करवाता है? ये कौन करवाता है? ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, आपका हार्ट बीट धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो मतलब वहाँ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कुछ नहीं, बढ़े हुए को कम करना है। अगर बढ़ा हुआ है भाई, तो कम तो करना है। कम करना तो कैसे कम करोगे? अब कम करने के लिए भाई एक एक और न्यूरॉन से लेके जाना पड़ेगा जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? ये हमारे ब्रेन से गया। ये वैगस नर्वस सिस्टम जो वैगस नर्व है वो हमारे किसको रेगुलेट करता है? हमारे सिम्पैथेटिक नर्व को पैरासिम्पैथिक नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है? पैरासिम्पैथिक नर्व क्या करता है? वो क्या करता है? एसिटाइलकोलिन। अच्छा, वो वैगस नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा तो वो क्या करेगा? ऐसे नोड को इनहिबिट कराएगा, किसको? हार्ट रेट को इनहिबिट कराएगा कि हार्ट रेट तुम रुक जाओ, अब रिलैप्स हो जाओ। तो जब जब पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है तो आपकी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। आप कह सकते हैं नॉर्मल स्टेज में आके डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपको एनसीईआरटी नहीं दिया है बट हमने बता दिया, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दे के छोड़ दिया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ये कर रहा है ये कौन है? न्यूरॉन्स।
अब हम न्यूरॉन्स बार-बार करें, हमारी नर्वस सिस्टम का जो यूनिट पार्ट है, ठीक है, फंक्शनल पार्ट वो न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स हमारे कहाँ यानी कि हमारे न्यूरॉन्स कहाँ ले जा रहा है, न्यूरॉन्स टू मसल्स, मसल्स, फिर न्यूरॉन टू न्यूरॉन, फिर बीच में एक जंक्शन आ रहा है मसल्स, मसल्स को अच्छा ये काम आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है ये मसल्स करा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद जैसे ये हमारा न्यूरॉन्स है, अब ये न्यूरॉन्स है और ये हमारा मसल्स है। सपोज दैट हमने इसे बता दिया ये न्यूरॉन्स आ रहा है, यहाँ ब्रेन है, अब ब्रेन से या ब्रेन है, अच्छा चलो हम अपनी मान लेते हैं, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ से न्यूरॉन्स, ये सपोज दैट ये पूरा न्यूरॉन्स है अकेला, एक अकेला न्यूरॉन्स, ठीक है? ऐसे बहुत मिलियन ऑफ न्यूरॉन, अकेला न्यूरॉन्स है, ये हमारा मसल्स इससे जुड़ा हुआ है। अब इससे आया सिग्नल लेके, अब इससे आया तो यहाँ से कुछ क्रिएट करेगा, यहाँ पे कुछ केमिकल भेजेगा, इसको हलचल होगी, तो इसके अंदर केमिकल कुछ हलचल होगी, तो क्या करेगा, इसको मिलेगा वो रिस्पांस, रिस्पांस मिलने के बाद कि हाथ ऐसे हट जाएगा। तो हाथ हटने का मतलब नहीं, हाथ हटने का मतलब ये मसल्स क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सिग्नल कहाँ से आया? तो ये बीच का जो हमारा जो ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का एंडिंग पार्ट है और ये मसल्स है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। न्यूरो मतलब ये, मस्कुलर मतलब मसल्स, जंक्शन मतलब दोनों का जंक्शन जो मिल रहा है जहाँ पे, तो न्यूरो मसल, ठीक है? याद रखो। और बात करें, अच्छा अब न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं? न्यूरॉन्स याद रखना, न्यूरॉन्स के बॉडी क्या हुआ, जैसे क्या हुआ कि न्यूरॉन्स के 2-3 पार्ट अगर देखा जाए, 2 पार्ट होते हैं। न्यूरॉन्स, सेल बॉडी हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, ठीक है? अब ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ने से पहले हम आपको दिखा देते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स यहाँ पे दिख रहा हो, इसके क्या है, ये बीच का ये बीच का जो है ये एक्सॉन है और ये हमारा सेल बॉडी है और जो बीच में ये दिख रहा है, ये सेंट्रल पार्ट, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और जो ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, इसको निसस ग्रेन्यूल कहा जाता है, इसके अंदर निसस। और इसके अंदर जो ये छोटे-छोटे बड़े-बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो ये बीच वाला स्टाल्क है, इस क्या है, एक्सॉन पार्ट है, ये क्या है, एक्सॉन, ठीक है? और जो ये आपको सेल दिख रहे हैं, इसके ऊपर-ऊपर सेल दिख रहे हैं, ये सेल 2 टाइप के सेल होते हैं, एक श्वान सेल, एक श्वान सेल। श्वान सेल 2 टाइप के, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। आपको जो ये सेल दिख रहा है, ये नॉन माइलिनेटेड है और जो एक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन, ये डॉट दिख रहा है, ये क्या है, ये माइलिनेटेड, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अच्छा माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड बताता हूँ मैं कि माइलिनेटेड सेल नॉन माइलिनेटेड सेल कर करते हैं। माइलिनेटेड क्या होता है, जो हमारी कंडक्शन को तेजी से, हमारे इम्पल्स को जंक्शन टू जंक्शन तेजी से लेके जाते हैं, उसको माइलिनेटेड। और जो हमारे इम्पल्स को तेजी से ना ले जाके उसको गैपिंग होती है, ठीक है, गैपिंग होती है, उसको नॉन माइलिनेटेड। गैपिंग नहीं पाई जाएगी, अगर गैपिंग नहीं पाई गई तो माइलिनेटेड। अगर गैपिंग सेल के सेल एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, इसकी जो सेल लगी हुई है, अगर गैप पा जा रहा है, पा रहा है जा रहा, ठीक है, तो क्या हो, नॉन माइलिनेटेड। अगर गैप नहीं पाया जा रहा है, सेल टू इंटरेक्ट है, तो माइलिनेटेड। ये जो इम्पल्स फास्ट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, 2 टाइप के हैं। और दूसरी बात, इनमें जो गैप पाई जा रही है, गैप यानी कि सेल टू सेल, एक्सॉन के सेल टू सेल गैप जो पाया जा रहा है, वो गैप उसका नाम है नोड ऑफ रेनबियर, नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में जहाँ इम्पल्स, जहाँ जोड़ रही है मसल से, एंडिंग पार्ट यानी कि नर्व एंडिंग पार्ट जो है, उसका नाम है क्या, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है, सिनेप्टिक नोब्स। और यहाँ सेल बॉडी में जो ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो हम बता चुके डेंड्राइट्स और जो बीच में सेल बॉडी की, ठीक है, ओके। तो सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक नोड, सिनेप्टिक नोड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे अंगूर के गुच्छे देखे होंगे, अंगूर के गुच्छे नहीं लो, ठीक है। तो अब अंगूर लास्ट में क्या होगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में ये क्या करता है, हमारे मसल्स को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे एक जाल, तो इसको हम एक बना ले रहे हैं, एक बना रहे हैं, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या है, हमारा ये क्या है, मसल्स, ये मसल। तो ये जो है ना, ये जो है, ये है स्नेप्टिक नोड्स, ये है एक्सॉन आ रहा था और इसके अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। और एसिटाइल कोलिन की ये बीच में स्पेस, इसको बीच में स्पेस जो है ना, इसके सिनेप्टिक क्लिप्स कहा जाता है। ये सिनेप्टिक क्लिप्स है, ये क्या है, सिनेप्टिक क्लिप्स, क्लिप, सिनेप्टिक क्लिप, ठीक है, कुछ भी। अभी आगे आगे हम पढ़ेंगे लिख के। तो सिनेप्टिक क्लिप्स है, ठीक है, सिनेप्टिक क्लिप्स। ये क्या करता, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये न्यूरॉन्स है और ये मसल्स है, इन दोनों के बीच जंक्शन, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ सिनेप्टिक
प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सिनेप्टिक, अब यहाँ पे बात आती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या बोला कि यहाँ पे एक सिनेप्टिक और होगा, यहाँ पे एक सिनेप्टिक, मतलब न्यूरॉन से क्या करेगा, हमारा जो सेल बॉडी जान है, जो ट्रांसमिट करके जो लेके जाएगा दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पहुंचे, तो हमारी बॉडी में क्या वो आपस में कनेक्ट है, तो आप ऐसे आपस में पहुंचाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे। ये दूसरा वाला न्यूरॉन्स आएगा यहाँ पे, या बीच में न्यूरल मफलर था कि दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, पांचवा वाला, तो ऐसे 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 करके आपके बॉडी के अंदर जो इम्पल्स है, जो आपका सिग्नल है, वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो जो अभी जितना हमने बताया, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन इसके ज़्यादा जान पहले से पहले, स्टॉप करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। हमारे पूरी धरती में, हमारी पूरी धरती पे, हमारे अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनियम है, उसमें 3 टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है? 3 टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। हालाँकि 3 टाइप से न्यूरॉन धरती अर्थ क्या बोले, वो हमारी ह्यूमन बॉडी पे जितने हमारे जितने ह्यूमन रहते हैं पूरी अर्थ के ऊपर, उसमें 3 टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक बाइपोलर, एक यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। ये पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर क्या है? तो याद रखना, ये 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 प्रेजेंस ऑफ द, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ द बॉडी एंड एक्सॉन डेंड्राइट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएट सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, इसके बेस पे डिवाइड कर दिया गया है। अगर बात करें एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन, अगर सेल बॉडी एक सेल बॉडी है, उसमें एक एक्सॉन निकला हुआ है, ठीक है? तो उसको उसको क्या बोलेंगे? यूनिपोलर। यूनिपोलर याद रखना, यूनिपोलर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। ये जब जैसे मदर के गर्भ में, मदर के यूट्रस के अंदर जब बेबी का डेवलपमेंट, जैसे पहली बार फ्यूजन हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद यानी कि स्पर्म ओवम का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो पहली बार बना, उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप तो हुआ, बट उसके अंदर जो न्यूरॉन्स वो बने कैसे, यूनिपोलर पहले बने, यूनिपोलर, ठीक है। उसमें एक बॉडी थी और एक एग्जाम था। अब बाइपोलर, बाइपोलर याद रखना, बाइपोलर हमारे आँख के रेटिना में पाया जाता है। हमारा जो आँख है, आँख के रेटिना में बाइपोलर होता है। अब बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर में क्या है, वो ऑन द बेसिस डिवाइड टू द क्या, एक्सॉन और बॉडी और डेंड्राइट। एक डेंड्राइड में एक बॉडी के अंदर एक डेंड्राइट पाई जाती है, और डेंड्राइट और एक एक्सॉन पाया जाता है, तो उसको एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, बॉडी तो है, ये बॉडी तो सब में पाया जाएगा, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, तो वो क्या है, बाइपोलर। अब मल्टीपोलर, मोर देन 1 डेंड्रान, मोर देन 2 डेंड्रान, मतलब एक से ज़्यादा डेंड्रान, 1, 2, 4, 10, 15, तो यहाँ पे दिया भी हूँ यहाँ पे। तो ये जो नंबर ऑफ डेंड्रान जो ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं, इसको कहा जाता है, ये पाए जाते कहाँ? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल जो होता है, सेरेब्रल हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट होता है। तो सेरेब्रल क्या करता है, सेरेब्रल के अंदर हमारा जो है पाया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ओके, अब समझ में आया? तो इतना पढ़ने के बाद आप एक चीज आ जाता है, एक कंडक्शन जो होता है, इंडक्शन, 2 टाइप का कंडक्शन होता है, एक इलेक्ट्रिकल, एक केमिकल। तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल जो है बहुत फास्टेस्ट होता है। इलेक्ट्रिक अंदर जो जंक्शन होती है, जंक्शन, उसमें गैपिंग कम पाई जाती है, माइलिंग फ्लूइड के साथ साथ गैपिंग, और गैपिंग जो जंक्शन होती है, ठीक है, वो गैपिंग कम पाई जाती है। तो उसमें जो कंडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस कंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सॉरी, केम इलेक्ट्रिकल कंडीशन, ठीक है। और केमिकल कंडीशन स्लोवेस्ट होता है, याद रखना, स्लोवेस्ट, वो स्लो स्लो काम करता है। तो स्लो स्लो क्योंकि क्योंकि केमिकल केमिकल एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जा रहे हैं, बट उसको ट्रांसफर हो रहा है, तो थोड़ा सा समय ले रहा है, जो थोड़ा सा समय ले रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल। तो अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छा लगे तो वेल डन, ठीक है, बेस्ट अदस्ट आप लक, ठीक है, थैंक यू वेरी